हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे समय के बारे में। टाइम नॉर्मली सभी के घरों में घड़ी तो होगी और सबके घरों में लगी होती है, तो आपके घर में भी होगी। आज हम सीखेंगे घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई देखकर समय बताना, बताए गए समय को चित्र में दर्शाना और चित्र में दर्शाए गए समय को लिखना। घंटा, मिनट व सेकंड का रिश्ता, इसके अलावा एएम और पीएम के बारे में सीखेंगे। आप लोग ये पूरा वीडियो देखना ना भूलें। बच्चों, किसी भी घड़ी के दो हाथ होते हैं, दो सुई होती हैं, दो हैंड होते हैं, कुछ भी कहें। और जो छोटी वाली सुई होती है ये घंटे की, और ये जो बड़ी वाली सुई होती है ये मिनट की। जैसे आप देख रहे हैं इस वाली घड़ी में, इस घड़ी में छोटी सुई 10 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। इसका मतलब 12 बजे है, वो 10 बजे हैं। और इसी प्रकार से दूसरी घड़ी में आप देखें, छोटी सुई 3 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। इसका मतलब 3 बजे है। और तीसरी घड़ी में छोटी सुई 9 पर और बड़ी सुई 12 पर। इट मीन्स 9 बजे। यानी कि जब जब पूरे बजते हैं तब मिनट की सुई 12 पर होती है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे, अभी आपने देखा कि छोटी सुई यहाँ पर 10 पर है और बड़ी 12 पर। तो इसको हम जो समय लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं, 10 लिखने के बाद 2 बिंदु और डबल जीरो, ये हो गया 10। टाइम को इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि 10 बजे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं 10 o'clock। इसके अलावा अभी अगली घड़ी में देखेंगे आप लोग, ये 9 तो बजे हैं लेकिन अभी मिनट की सुई आगे चली गई। कितना आगे चली गई ये आप देखें। अगर इस डायल के आप 4 पार्ट करते हैं ये, तो ये 1 क्वार्टर आगे चली गई है, 1/4 आगे चली गई है। इसका मतलब ये समय 9:15 का हो गया है। इसको हिंदी में हम 9:15 बजे कहते हैं और अंग्रेजी में 9:15 कहते हैं। इसी प्रकार से ये अगली घड़ी देखें आप, इसमें घंटे वाली सुई 8 को क्रॉस कर गई है लेकिन मिनट वाली सुई 6 पर है। तो इसका मतलब 8 से ज़्यादा बज चुके हैं। तो छोटी वाली वो लंबी वाली सुई जो 6 पर है, इसका मतलब है कि पूरे डायल का हाफ इसने क्रॉस कर दिया, यानी कि 8 के बाद हाफ क्रॉस कर दिया, आधा क्रॉस कर दिया। तो इसे हम 8:30 लिखते हैं, यानी कि 8:30। इसको अंग्रेजी में कहते हैं 8:30। इसी प्रकार से आप अगली घड़ी देखें तो इस घड़ी में भी छोटी सुई यानी घंटे वाली सुई 3 को क्रॉस कर गई है लेकिन 4 में पहुंची नहीं है। और मिनट वाली सुई अभी हाफ में थी, अभी 3/4 यानी कि 9 में पहुंच गई है। तो इस तरह से जब ये सुई होती है तो इसको हम 3:45 लिखते हैं। 3 के बाद 45, और हिंदी में इसको 3:45 कहेंगे और अंग्रेजी में 3:45। ये आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे, तो अभी देखते हैं आगे। आप अगर इस घड़ी को गौर से देखेंगे तो एक सुई जो ये चल रही है ये 24 आवर्स इसी स्पीड में चलती रहती है। और इस सुई को कहते हैं सेकंड की सुई। कई घड़ियों में ये होती नहीं है। तो ये जब 12 से 1 तक चलती है तो ये 5 स्टेप तय करती है। इसको सेकंड कहते हैं। आप देखें इसको गौर से, ये 12 पर पहुंच गई, 1 2 3 4 और ये 5 पर पहुंच गई। इसी प्रकार से
6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पर पहुँच गई। यानी कि हर एक पर ये 5 सेकंड चलती है, 2 पर 10 सेकंड, 15 सेकंड, यहाँ पहुँच गई ये 20 सेकंड, बड़ी 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 ये पहुँच गई 25 सेकंड, इसके बाद ये पहुँच गई है 30 सेकंड में। इस प्रकार ये 5-5 सेकंड तय करते हुए फाइनली जब 12 में पहुँच जाती है तो इसको 1 मिनट कहते हैं। जितनी देर में ये सेकंड वाली सुई अपना एक चक्कर पूरा करती है उतनी देर में ये मिनट वाली सुई एक खाना यहाँ से यहाँ खिसक जाएगी। फिर जब वो दूसरा चक्कर करेगी ये एक खाना और खिसकेगी, फिर एक खाना और खिसकेगी। इस प्रकार मिनट की सुई का ये मूवमेंट रहता है और सेकंड वाली सुई कंटिन्यू चलती रहती है। और इसी प्रकार से मिनट की सुई किस प्रकार से मूवमेंट करती है और ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप लोग इस घड़ी में देखें, इसमें आपको नज़र आ रही होंगी केवल एक सुई, क्योंकि इसको मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को ढक के रखा हुआ। और जब मिनट वाली सुई यहाँ से खिसकेगी और यहाँ पर पहुँच जाएगी, यानी कि 1 बजे में जब मिनट वाली सुई पहुँच जाती है तो ये सुई 5 मिनट को दर्शाती है। ये देखिए आप, ये 5 मिनट में पहुंच गई। इसी प्रकार से मिनट वाली सुई फिर आगे बढ़ी, ये 2 में पहुंची तो इसका मतलब ये 10 मिनट हो गए। फिर मिनट वाली सुई 3 में पहुंची तो ये हो गए 15 मिनट, जिसको हम क्वार्टर फास्ट 12 कहेंगे। इसी प्रकार से जब मिनट वाली सुई एक कॉलम और आगे बढ़ी तो ये 20 मिनट हो गए। मिनट वाली सुई एक कॉलम और आगे बढ़ी तो ये 25 मिनट हो गए। मिनट वाली सुई और आगे बढ़ी 6 में पहुंच गई तो ये 30 मिनट हो गए। 30 मिनट का मीन्स जब ये सुई 30 मिनट वाली सुई 30 मिनट में पहुंची तो इतनी देर में आप देखेंगे कि ये 12 वाली सुई आधा 12 और 1 का हाफ चल चुकी है। इसी प्रकार से फिर मिनट वाली सुई पहुंची ये 35 में, 7 का मतलब 35। फिर मिनट वाली सुई पहुंची 8 पर, 8 का मतलब 40। फिर मिनट वाली सुई पहुंची 9 पर, ये मतलब 45। क्वार्टर टू 1 में पहुंच गई है, ठीक है। इसके बाद मिनट वाली सुई बढ़ी 10 पर, ये हो गया 50 मिनट। मिनट वाली सुई पहुंची 11 पर, ये हो गया 55 मिनट। और मिनट वाली सुई पहुंची ठीक 12 पर तो ये हो गया 60 मिनट। हम लोग 60 मिनट लिखते नहीं हैं, ये लिखा नहीं जाता, यहाँ पर 0 हो जाता है, 0, ठीक है, या 12। तो अभी आपने देखा कि जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों यहाँ पर थी, मिनट वाली सुई ने एक पूरा सर्किल किया और इसके सर्किल करते ही घंटे वाली सुई ऑटोमेटिक 1 नंबर आगे बढ़ गई, यानी कि ये 12 बजे से 1 बजे में पहुँच गई। देखा आप लोगों ने। इससे आपने ये आइडिया लगाया कि जब मिनट वाली सुई हमारी पहले वाली घड़ी में 1 चक्कर कर रही थी, वो सेकेंड वाली सुई 1 चक्कर जब पूरा करती है तो वो 60 सेकेंड कवर करती है। 60 सेकेंड का मतलब उतनी देर में मिनट वाली सुई एक खाना खिसकती है, यानी कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। इसको हम पेपर पर समझते हैं। बच्चों, कुछ डिपार्टमेंट में रात के 12 बजे के बाद जब समय चलता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके ऐसे 12 बजते हैं। फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16 करके 24 बजते हैं, यानी कि 24 आवर्स रात और दिन होता है। जैसे रेलवे वगैरह में ये व्यवस्था होती है। तो अभी मैं इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि AM अपराह्न और PM मध्याह्न किसे कहते हैं। रात के 12 बजे मध्य रात्रि से जब 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, 5 बजता है, 6 बजता है, मम्मी उठाती है, 7 बजता है, 8 बजता है, स्कूल खुल जाता है, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, यानी कि ये
मध्याह्न हो गया, दिन के 12 बज गए। तो ये वाला समय जो है, ये वाला समय पूर्वाह्न कहलाता है। इसको अंग्रेजी में AM यानी कि एंटी मेरिडियन कहते हैं। और इसी प्रकार से दिन के 12 बजने के बाद 13 बजे, 14 बजे, यानी कि हमारी घड़ियों में 1 बजा, 2 बजा, दिन के 12 बजे के बाद, इसी प्रकार से रात के 12 बज गए। तो इस पूरे समय को अपराह्न या PM कहते हैं, पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, आप इस चित्र में देख रहे होंगे 24 घंटे में ये घंटे उजाले के हैं, दिन के हैं, और ये जो ब्लैक मार्क किया हुआ है ये सब घंटे नाइट के घंटे होते हैं। ठीक, किसी भी घड़ी में जो समय होता है वो किस प्रकार से देखा जाता है, मैं आप लोग को बताऊं किस प्रकार से हम लोग कहते हैं। जब कभी 12 बजे के बाद अगर घंटे वाली सुई 5 में है, 5 बजे है, और मिनट वाली सुई 12 में है, जब मिनट वाली सुई 1 में चली जाएगी, 5 पास्ट 5 बोला जाएगा। इसी प्रकार से जब 2 में चली गई, इट्स 10 पास्ट 5। इसी प्रकार से यहाँ पहुँच गई, यानी कि 3 में पहुँच गई, तो इट्स क्वार्टर पास्ट, यानी कि डायल का 1 क्वार्टर पूरा कर दिया। इसी प्रकार से जब 4 में पहुँच जाएगी, इट्स 20 पास्ट। इसी प्रकार से 25 पास्ट, और जब 6 में पहुँच जाती है तो इसको बोला जाएगा इट्स हाफ पास्ट। इसके बाद जब 7 में पहुंच जाएगी, इट्स 25 टू नेक्स्ट 6। इसी प्रकार से इस 25 टू 6, और यहाँ पर बोला जाएगा इट्स क्वार्टर टू 6। और उसके बाद इट्स 10 टू 6, 5 टू 6, और ये हो जाएगा 6 o'clock। यहाँ पर 6 बज जाएंगे पूरे। इसी प्रकार से इसको हिंदी में कहते हैं 5 बजे हैं, 5:05, 5:10, 5:15 को 5:15 कह देंगे, 5:20, 5:25, 5:30 को 5:30 कह देंगे, 5:35 इसको हम बोलेंगे 25 मिनट बाकी है 6 बजने में, 20 मिनट बाकी है 6 बजने में। अब इसको 15 मिनट बाकी है नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 5:45। इसी प्रकार से 10 मिनट बाकी है 6 बजने में, 5 मिनट बाकी है 6 बजने में, और 6 बज गए। ये इस प्रकार से बोला जाता है। अभी देखते हैं समय का जोड़। तो जैसे 7 घंटे और 30 मिनट को हमने जोड़ना है 4 घंटा और 40 मिनट। तो नॉर्मल जोड़ की तरह इसे जोड़ा जाता है 0 और 7, और इसी प्रकार से 7 और 4 11, यानी कि 11 घंटा और 70 मिनट ये आ गया। लेकिन बच्चों, क्योंकि 70 मिनट तो होगा नहीं, 60 मिनट में तो 1 घंटा हो जाता है, इसलिए हम इस मिनट को अगर ये 60 से ज़्यादा है, 60 या उससे ज़्यादा है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 का भाग दे देते हैं 70 में, ठीक है, और 61 या 60, तो ये बच गया 10 मिनट, और 1 आ गया घंटा। इस प्रकार से हम इसको 70 मिनट न लिख के इसको हम लिखेंगे 10 मिनट, क्योंकि ये आ गया 10 मिनट। क्योंकि 1 घंटा है तो ये 1 घंटा इस घंटे में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 12 घंटा, 12.10 मिनट, यानी कि 12 घंटा और 10 मिनट। तो ये इस प्रकार से
जो भी समय के जोड़ वाले सवाल हैं इस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है। आपने देखा 7 घंटा 30 मिनट में 4 घंटा 40 मिनट जोड़ना था, 40 और 30 70 हुआ। इसी प्रकार से 7 और 4 11 घंटा हो गया। इनको क्योंकि ये 70 मिनट 60 मिनट से ज़्यादा था तो इसको हमने 60 का भाग दे दिया 70 में, तो 1 घंटा आया और 10 मिनट शेष रहा, तो ये 10 मिनट यहाँ आ गया और जो 1 घंटा होगा वो 11 में जुड़ के 12 घंटा 12 आवर्स हो जाएंगे, यानी कि 12 घंटा 10 मिनट ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम घटाने वाले सवाल में देखते हैं कि 5 घंटा और 10 मिनट में से 2 घंटा और 40 मिनट घटाना है। तो इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, सीधे मिनट में से मिनट घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट है और यहाँ 40 मिनट है, ये घट नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ से हम 1 घंटा उधार ले लेते हैं, जिस प्रकार से हम आज तक लेते आए हैं। और 1 घंटे का मतलब यहाँ आएगा तो ये 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 60 मिनट हो जाएगा और ये दोनों मिलकर 60 और 10 70 मिनट हो गए और यहाँ बच गया है 4 घंटे। तो 70 मिनट में से 60 और 10 70 में से 40 कम हुए तो यहाँ पर आ जाएगा 30 मिनट। और इसी प्रकार से यहाँ 4 घंटे में से 2 घंटे कम हो गए तो यहाँ से 2 घंटा आ गया। इस प्रकार इसका आंसर आ गया 2 घंटा 30 मिनट और ये जोड़ने वाले सवाल का आंसर आ गया। तो आप लोगों ने आज ये जो क्लास में समय का जोड़ना घटाना और विभिन्न चीज़ें सीखी, मुझे लगता है कि आपको बड़ा आनंद आया होगा और आप आज अपनी बुक की सारी एक्सरसाइजें जोड़ने घटाने वाले समय के कर डालिए और कल फिर मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय बाय।